लेके आए कहीं सौरभ मुस्कान की तरह वो भी ना कर दे तो सर जी हम कहाँ जाएंगे। इतना बड़ा डर है। बिल्कुल सर जी, कहीं वो सीमेंट में ड्रम में भर के सीमेंट में वो भी ना जाम कर दे तब क्या करेंगे। हमारी बीवी हमको छोड़ करके चली। मैंने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझ के, तुमने मुझे ठुकरा दिया फुटबॉल समझ के। आपको दिखाई नहीं देता है, एक आंख से नहीं दिखा, आपको दोनों आंख से नहीं दिखा, हमको हमारी आंख से दिखाई देता, हमको दूसरा लड़का मिलेगा, तुमको लड़के नहीं मिलेगी, तुम बैठ। अरे भाई गेहूं के कटाई हो पिया नौकरी लगाई दा, नौकरी लगा दा पिया नौकरी लगाई दा, दर्द होला नरमी कालाई हो, अरे दर्द होला नरमी कालाई हो पिया नौकरी लगाई दा। आप पैसा दे दीजिए, हम पैसा भी आपको पहचान के बता देंगे कितने रुपए का नोट है। तो मैं 8 बहन में हम अकेले भाई हैं सर। मम्मी है पापा है, मम्मी भी हमारी तरह हो गई। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम जनपद अंबेडकर नगर में हैं। अभी आपको बता दें हमारे फ्रेम में ऐसे शख्स हैं जो कि आपको बता दें इनकी दुख भरी कहानी है। ये अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं आप इनकी कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। और इनके पास हम पहुंचे हैं, क्या कुछ कहानी है और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय दोस्तों नमस्कार, मैं भोजपुरी और अवधी लोकगीत गायक अमन कुमार, मैं सिंगिंग का भी काम करता हूं। इंडिया न्यूज 9 में आप सभी दर्शकों का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। दोस्तों अमन जी, अगर बात करें पहला सवाल ये, आप कब से नहीं देख पाते हैं? बचपन से सर हमको दिखाई नहीं देता है जी, जरा सा भी नहीं दिखाई देता? नहीं सर। तो इसका इलाज उलाज आप कहीं नहीं? मुंबई तक के सर हमारा इलाज हुआ है सर जी। तो डॉक्टर बोले मतलब आप नहीं दे पाएंगे जी। तो अगर बात करें इसके बाद कहीं ना कहीं आप अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो आज के समय में तमाम प्रकार की जो क्रियाएं हैं तो कैसे आप जो है अपने अंदाज से सर चले जाते हैं कहीं अगर मार्केट जाना हो तब चले जाते हैं सर। स्टिक के सहारे, छड़ी के सहारे चले जाते हैं। छड़ी हमारा है एक। कहीं और दूर जाना हो तब सब कुछ चले जाते हैं सर। आप ऑल इंडिया में हमको दिल्ली मुंबई कहीं पर भेज दीजिए, हम चले जाएंगे। चले कैसे जाएंगे जाते हैं? अंदाज से सर। अंदाज से जी। और अगर बात करें तो आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई? बीए तक सर जी हुई है बीए जी। कहाँ से किए हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली से ओपन से किए हैं, यहाँ जगत नारायण अरुषा में रेगुलर से किए थे। और अगर बात करें जैसे आप देख नहीं पाते हैं तो पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? ब्रेल लिपि के माध्यम से। आप लोगों की पढ़ाई देवनागरी है, हमारी पढ़ाई ब्रेल लिपि के माध्यम से होती है। यानी कि आप लोग देख करके स्पर्श करके पढ़ते हैं, हम लोग छू के स्पर्श करके पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये पढ़ाई करने के लिए आप कहाँ गए थे? पढ़ाई करने के लिए सर मैं घर पे ही था। घर से ही पढ़ाई करते थे? घर से पढ़ाई जैसे 2006 से मैं 2 साल घर पे किया, फिर उसके बाद बाहर हमारे घर वाले ने भेज दिया। अच्छा। नानी नाना मामी मामा मौसी मौसा ने हमको मिल करके पढ़ाए हैं जी। तो वहाँ आपने पढ़ाई लिखाई किया जी। तो वहाँ अगर बात करें पढ़ाई लिखाई करते थे तो आपके आंखों से नहीं दिखाई देता, तो कैसे मतलब ये संभव हो पाया? अरे सर जी, आप हमको ट्रेनिंग दिया गया। आप जो हमको कहीं बार आप आजमा सकते हैं पढ़ाई लिखाई के विषय में। आप पैसा दे दीजिए, हम पैसा भी आपको पहचान के बता देंगे कितने रुपए का नोट है। तो अगर बात करें जैसे जो व्यक्ति देखकर काम कर सकते हैं, आप बिना देखे ही काम कर सकते हैं? यस सर। कोई ऐसा काम हो जो नहीं आप कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है कि जो हम कर नहीं सकते हैं? सब काम मैं कर सकता हूँ। तो आपको बता दें ये अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं, फिर भी इनका इतना अंदाज है कि सब काम जो है कर लेते हैं। अगर बात करें जैसे हमारे दर्शक जानना चाहें तो आप कैसे मतलब हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा करके दिखाइए को जाने कि ये नहीं देख पाते फिर भी ऐसा काम मतलब कर आप पूछिए फिर हम सर आपको बता दें। मैं क्या आपको बता दूं सर जी? आपके बिना देखे आप फोन पर हमारे कॉल कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूँ। दिखाइए थोड़ा सा नंबर बताइएगा सर जी, 1 सेकंड। अच्छा करूँ सर? गया। ये देखिए दोस्तों, सर के पास फोन जा रहा है। गुड, बहुत अच्छा। उनके में आ गया। बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं ये बिना देखे जो है फ़ोन लगा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये कोई बनावटी कहानी नहीं है। ये अपने संघर्षों के साथ पढ़ाई भी करते हैं और अपने संघर्षों के साथ जो क्रियाएं हैं वो भी करते हैं। आप देख सकते हैं ये बिना देखे जो है फ़ोन को लगा दिए हैं। फ़ोन आ भी गया है। तो ये हम आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे थे, कहीं ऐसा आप लोग ना समझे कि ये बनावटी कहानी है। वाकई में ये जो है देख नहीं पाते हैं। तो अगर बात करें इसके बाद पढ़ाई लिखाई आप किए, उसके बाद क्या होता है? जीवन कैसा चल रहा है? जीवन मेरा सर जी, हमारे घर में 8 बहन में हम अकेले भाई हैं सर। मम्मी है पापा है, मम्मी भी हमारी तरह हो गई। उनको भी एक आंख से 8 बहन में अकेले भाई तो घर परिवार का खर्चा कैसे? पिताजी मजदूर का काम करते हैं जी। उसी से जीवन चलता है जी। आप कहीं काम करते हैं? नहीं सर, हमारा पेंशन का सहारा है केवल। अच्छा। तो आपको सरकार ने कोई दिया सहारा? नहीं सर जी, केवल पेंशन का सहारा है। मैं सोशल मीडिया पे आया कि ताकि हम भी 2-4 पैसे का हमारा भी रोजगार चल जाए सर जी। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो हम बिल्कुल मिलेगा। अगर बात करें आप पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था आपको, थोड़ा सा बताइए। टीचर लोगों का अनुशासन का आज्ञा का पालन करना था। टीचर लोगों को आज्ञा जैसे टीचर लोग बताते गए उसी के अनुसार उसी के रास्ते पे चलते गए, हम आगे बढ़ते गए। और जैसे अगर बात करें आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ से कौन लेके जाता है आपको?
हमको कोई नहीं लेके जाता था, हमारे घर वाले लेके जाते थे। उसके बाद जो है फिर हमारे एक दोस्त था 2014 से, बोला कि अमन भाई ये बताइए आप किसके सहारे आएंगे जाएंगे, आप अपने माँ बाप के सहारे किससे चलेंगे, अपना हाथ से अपने खुद के अकेले चलना सीखो। उसके बाद मैं अपना अकेला चलना चालू कर दिया। तो उसके बाद आप संघर्षों के साथ जी चल रहे हैं। जी। तो क्या कुछ करना है जीवन में आपको? जीवन में मुझे यही करना है, केवल अपना मैं खुद का गाना गाता हूँ, खुद का गाना बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे केवल वायरल होना चाहता हूँ। और अगर बात करें पढ़ाई लिखाई आपकी होती है तो इसके बाद आप घर पर आते हैं। जी सर। उसके बाद क्या कुछ होता है? क्या कुछ होता है सर जी? कुछ नहीं, बस। तो घर पर आते हैं तो आपकी शादी वादी हुई कि नहीं हुई? शादी तो हो गई थी, क्या बताऊं सर, कुछ दुख भरी कहानी है। क्या हाँ। कहानी थी, आप थोड़ा बताइए दर्शकों को। दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, हमारी बीवी हमको छोड़ करके चली गई है। कहाँ छोड़ के चली गई? कह रही थी कि आपको दिखाई नहीं देता है, एक आंख से नहीं दिखा, आपको दोनों आंख से नहीं दिखा, हमको हमारी आंख से दिखाई देता, हमको दूसरा लड़का मिलेगा, तुमको लड़के नहीं मिलेगी, तुम बैठ के रोगे झंकोगे, ये है वो है, दुनिया का तीन। जिससे शादी हुई थी उनको दिखाई देता था? हाँ सर, एक आंख से दिखाई देता था। उसके बाद क्या होता है? जैसे आपकी शादी होती तो आप मंदिर में करते हैं, लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? ऑरेंज था सर जी। जी बारात भी लेके गए थे? हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद क्या हुआ तब? उसके बाद वो बोली कि हमारा जो है सब कुछ लेके चली गई सर जी। क्या लेके चली गई? जेवर वगैरह था। कितना जेवर दिए थे? 14 थान जेवर था। जी सच में कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सच कह रहा हूँ सर जी। हाँ अरे बताइए सर जी, शादी हुआ है, अपने परिवार को ही तो अगला देगा, कि बिना शादी किए कैसे देगा। मांग में सिंदूर डाला हूँ सर जी, भगा करके नहीं लाया हूँ, शादी विवाह करके ला के आया हूँ। क्या प्रूफ है आपके पास? सर जी बिल्कुल प्रूफ हमारे पास, वीडियो कैमरा है, शादी का फोटो भी है, सब कुछ है हमारे पास अवेलेबल है सर जी। जी हमारी परिवार, हम उसको अभी भी रखने के लिए तैयार हैं। और अच्छा, ये शादी आपकी बारात लेके गए थे, सामूहिक विवाह भी हुआ था? हाँ सर जी। किस लिए वो किए थे? इसलिए मैं किया था कि ताकि ना वो मुझे छोड़ के जा सके, ना मैं उसको छोड़ सकूं, मुझे तो छोड़ना था ही नहीं। अच्छा जी। पहले सामूहिक विवाह हुआ था कि उसके बाद बारात? सामूहिक विवाह पहले हुआ था। जी। फिर भी वो छोड़ के चली गई? जी। अच्छा, आपको छोड़ के गई तो क्या कुछ आप में कमियां बताई वो? कह रहे थे कि लड़का को दिखाई नहीं देता है, उसके भाई वही कह रहे हैं हम नहीं भेजेंगे अपने बहन को, अच्छा लड़का खोजेंगे। अच्छा जी। और कुछ नहीं बताई? जी। अच्छा, कब छोड़ के चली गई? शादी के बाद कितने दिन आपके पास रही? 7 दिन थी हमारे यहाँ। 7 दिन? जी। 7 दिन के बाद वो छोड़ के चली गई? जी। छोड़ के चली गई कि यहाँ से विदाई हो गई? यहाँ से विदाई, हमारे उसके घर वाले आए थे लेने के लिए, कह रहे थे कि भेजो हमारे, हमने बोला था कि 3 महीना हम विदाई नहीं करेंगे, उससे घर वाले ने बोले कि नहीं हमको भेज दो, हमारी बहन हम ले जाएंगे। जी। तो उसके बाद वो आई नहीं? जी। तो आप कह रहे हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गाने भी लेके चली गई? हाँ सर जी, है गाना लेके गई है। तो आप जब वो चली गई, ये बताइए सर जी, आपको अगर कोई डंडा मारेगा, आपको चोट लगेगा, आपको कोई डंडा मारेगा, आपको चोट लगेगा, आप चिल्लाएंगे नहीं सर जी? बताइए। बिल्कुल चिल्लाएंगे। तो सर जी। तो अब वो छोड़ के चली गई तो गाने आपने मांगे नहीं? सर जी हम गाना अपना मांगे, बोले कि किसको दिए हो, किसके सामने दिए हो, हमने कहा शादी में दिए हैं। जी। अरे अब वो छोड़ के चली गई तो आप कह सकते हैं ना कि हमारा सामान दे दीजिए? कहे थे, बोले कि हमको नहीं देंगे। जी हमने कहा कि ठीक है। अगर वो छोड़ के गई है, दोबारा आना चाहती है तो आप लेकर आएंगे उसे? हम उसको लेकर के कहीं अगर लेके आए, कहीं सौरभ मुस्कान की तरह वो भी ना कर दे तो सर जी हम कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा डर है? बिल्कुल सर जी, कहीं वो सीमेंट में ड्रम में भर के सीमेंट में वो भी ना जाम कर दे, तब क्या करेंगे हम? तो आप देख सकते हैं, एक ड्रम जो है मुस्कान के सौरभ की जो है प्रेमी के साथ हत्या कर देती थी। कहीं ना कहीं समाज में सभी के अंदर खौफ बन गया है। ये भी इनकी प्रेमिका जो है छोड़ के चली गई, इनके अंदर भी डर है कि कहीं ना कहीं हमारा भी ड्रम के साथ जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे। नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगी? नहीं सर जी, अगर हमको कुछ हो भी जाएगा तो उसके घर वाले जिम्मेदार होंगे। अच्छा, वो आना चाहेगी तो आप लेकर आएंगे उसे? हम उसको एक शर्त पे लेके आएंगे, हमारा 3 शर्तें मंजूर करना पड़ेगा उसको, तब हम लेकर के आएंगे। शर्त यही है कि जैसे माँ बाप को, जैसे महिलाएं में सास बहू कैसे रहती हैं, सास पतोह कैसे रहती हैं ससुर में, ससुराल में नहीं कैसे रहती हैं सास बहू, वैसे उसका रहन सहन रहेगा, तभी हम लेके आएंगे। यानी कि जैसे हमारा केयर करेगी, मान सम्मान इज्जत रखेगी, हमारे मम्मी पापा का मान सम्मान इज्जत रखेगी, तब हम रखेंगे सर। दूसरी बात यह है, हम अपने माँ बाप को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं, अपने बहन को भी साथ में रखेंगे, अपने माँ बाप को तो उसको भी रखेंगे, लेकिन एक शर्त और है, स्टाम्प पेपर के साथ, लिखित के साथ रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। अभी आप कह रहे हैं जेवर लेके फरार हो गई, इसके बाद अगर वो आती है आपके पास, कहीं आपके पास कोई और ऐसी घटनाएं को अंजाम दे, अभी आप कह रहे हैं हमें ड्रम से डर लग रहा है, तो इसीलिए तो उसको नहीं रखना चाहते हैं, ये भी बात है सर जी। उसको रख भी सकते हैं, नहीं रखना, अगर हमारे शर्त उसको मंजूर होगा तो रखेंगे, अगर नहीं मंजूर होगा उसके घर वालों को नहीं रखेंगे। अगर हमारे घर में, हमारे घर के पूरे परिवार में किसी को कुछ हो गया तो उसके मम्मी पापा भाई भौजाई सब कुछ कोई जिम्मेदार होगा, तब हम रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। जी। अगर बात करें, अगर वो नहीं आती है मान लीजिए, तो नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, हमारा सामान दे देगी, हम साइन कर देंगे, हो जाए। अच्छा जी।
तो अगर बात करें दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर जी हम करेंगे। अगर उसका शादी वो भी जहाँ जाए खुशी मन से रहे, हम भी अपना खुशी से जीवन में यापन करना चाहते हैं। कैसी लड़की चाहते हैं आप? सर जी गरीब घर की लड़की नहीं चाहते हैं हम, क्योंकि ताकि एक बार हम चूल्हे में जब हाथ डाल दिए जल गए हैं तो दोबारा चूल्हे में हाथ डालें तो ना जले। वो भी अगर आके ऐसा आपके साथ कांड करे तब? तो इसके दिल में किसी के दिल में कि सर जी अभी एक बार जल गया हूँ तो सर जी माथा फूंक करके पियेंगे ना आपकी सर जी। कहीं ना कहीं लेकिन अगर जिज्ञासा है आपके अंदर की फिर से नई पत्नी लाने का? है हम्म। नई पत्नी सर जी अब कैसे क्या बताएं, जब तक हम अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं भी क्या बता बात है, सकते। अभी आपने बात अच्छी कही। तो अगर बात करें आपके जीवन से, तो आगे क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में? मैं सोशल मीडिया पे केवल वायरल होना चाहता हूँ, अपना खुद का गाना गाता हूँ, खुद का बनाता हूँ। आप तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं अब, तो हम चाहेंगे अगर आप गीत गाते हैं तो पहले एक नहीं आपको छोड़ के चली जाती है तो क्या कहेंगे पत्नी के लिए? बस कुछ नहीं कहेंगे, जहाँ जाए खुशी से रहे, करे खाए फले फूले। क्या कुछ गीत हैं, गीतों के माध्यम से आप तो कलाकार हैं, तो फिर गीतों के माध्यम से कुछ सुनाइए। जनवा तरैया ओ तरैया दे दे प्यार की गवाही, जनवा तरैया ओ तरैया दे दे प्यार की गवाही, टुकड़ा टुकड़ा दिल के कैलू, टुकड़ा टुकड़ा दिल के कैलू, दे तरया दुहाई जा सनम हर जाई, हो जा सनम हर जाई, चिरई तू चले जइबू हमके भुला ना पैबू, क्या कर खाती दुखवायापन जाके हम बताई, जा सनम हर जाई। लाल कलम हरी कलम नीली कलम हमारी, लाल कलम हरी कलम नीली कलम हमारी, सोते समय याद रखना आधी पलंग हमारी, आधी पलंग हमारी। मैंने तुम्हें दिल दिया दिलदार समझ के, तुमने मुझे ठुकरा दिया फुटबॉल समझ के, फुटबॉल समझ के। कोई एक गीत और गाए तो बस लास्ट। अरे अब ना करबै गेहूं के कटाई हो, पिया नौ करे लगायदा, अब ना करबै गेहूं के कटाई हो, पिया नौ करे लगायदा, नौकरी लगादा पिया नौकरी लगायदा, नौकरी लगादा पिया नौकरी लगायदा, दर्द होला नरमी कालाई हो, अरे दर्द होला नरमी कालाई हो, पिया नौकरी लगायदा। बात है तो दोस्तों देख सकते हैं वाकई में बहुत ही प्यारा इन्होंने गीत को सुनाया। अगर बात करें आपके चैनल का क्या नाम है? अमन जलालपुर ऑफिशियल। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है अमन जलालपुर ऑफिशियल, जरूर सर्च करके देखिएगा। तो आपको बता दें ये हमारे बीच अमन जी थे जो कि इनकी संघर्ष भरी कहानी आपने सुना। और अगर बात करें इनका गीत पसंद आया तो इनके चैनल को आप लोग जरूर विजिट करिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, एक लाइक एक सब्सक्राइब करने में क्या जाएगा, आप लोगों का पैसा नहीं लगता दोस्तों, एक लाइक सब्सक्राइब दे करके जाना हमको, हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको बता दें अपने आंखों से देख नहीं पाते हैं और इस समय संघर्ष जो है कर रहे हैं। अगर बात करें वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।